दोनों हाथों से एक पैर को पकड़ करके सिर को घुटने से कोशिश करो बेटा, सांस को बाहर निकाल के। ऐसे ही दूसरी ओर। सांस को बाहर निकाल करके दोनों उंगलियों से, दोनों हाथों की उंगलियों से सामने चलते हैं और छाती को जमीन से लगाने का प्रयास। ये भ्रूनमन आसन नर्वस सिस्टम के लिए। छाती को, चलिए आगे, ऊपर देखिए, आंखों को नीचे नहीं झुकाना, पैर सीधे रखो, एड़ी बाहर निकालो, छाती को। चलिए बैठ जाओ। पद्मासन, चैंटिंग ऑफ ओम 3 टाइम्स, परमपिता परमात्मा का नाम। चलिए 2 मिनट तक कपालभाति, फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ध्यान मूलाधार चक्र में, चेहरा शांत, मन प्रसन्न। शाबाश, गर्दन सीधा रखना। एक बार बाह्य प्राणायाम करेंगे, सांस को पूरा बाहर निकाल देते हैं और मूलबंध लगाते हैं। अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन। पर 2 मिनट बचे हैं ना। चलिए 2 मिनट बची हैं, समापन करते हैं। एक बार ओम बोलेंगे, एक योग सूत्र बोलूंगा केवल। आप ध्यान से सुनेंगे योग सूत्र।
भगवान पतंजलि जी ने योग की व्याख्या करते समय अपने शास्त्र में अंतिम सूत्र लिखा है जो योग के लक्ष्य की ओर इशारा करता है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रशवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठायाम व चित्त शक्ति इति कर दिया, इति समापन। पुरुषार्थ से शून्य हमारा चित्त अर्थात हमारा मन जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, पहले धर्म के द्वारा अर्थ का निर्माण किया जाता है, अर्थ को संग्रह किया जाता है, फिर उससे इच्छाओं की पूर्ति की जाती है काम, और फिर इच्छाओं की पूर्ति के बाद मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। ये पुरुषार्थ से शून्य जब हमारा चित्त अर्थात मन हो जाता है तो गुणानाम प्रतिप्रशवः, तो हमारे तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण प्रतिप्रशवः वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गुण उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, चाहे वो रजोगुण हो तमोगुण हो सतोगुण हो, वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं। कैवल्यम और कैवल्य, कैवल्य कहते हैं मोक्ष को मुक्ति को, अर्थात तो केवल आत्मा ही हमारे लिए जानने योग्य वस्तु रह जाती है। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठायाम, जब आत्मा ही हमें जानने के लिए रह जाती है तो हम अपने स्व माने अपने रूप में यानी अर्थात तो आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसको बोलते हैं स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ हो जाता है साधक। फिर क्या होता है? चित्त शक्ति रहती, फिर आपके अंदर जो चित्त शक्ति है अर्थात तो जो मन की शक्ति है जिसकी वजह से मन काम होता करता है वो समाप्त हो जाती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये योग का परम लक्ष्य है, वो आने जाने के चक्कर में नहीं पड़ता। ओम बोलेंगे 3 बार और समाप्त। आप सभी को वैदिक अभिवादन, नमस्ते।